पूर्व सांसद ईश्वर चौधरी की पुण्यतिथि मनाई गई। जनसंघ काल से लेकर भाजपा के लोकप्रिय नेता गया लोकसभा से सांसद रहे शहीद ईश्वर चौधरी का 34वीं शहादत दिवस पर मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह, सुपुत्र डॉक्टर देव कुमार चौधरी, भतीजा प्रमोद कुमार चौधरी श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सौम्य एवं सरल व्यक्तित्व धनी 3 बार लोकसभा से सांसद रहने के बाद भी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं, सबको मौका मिले, सबको सम्मान मिले, ऐसे भाव ईश्वर चौधरी में थे। जब 1991 में मध्यावधि चुनाव था, ईश्वर चौधरी गयाजी से सांसद थे। वरिष्ठ नेता मान्यवर लालकृष्ण आडवाणी जी को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया कि मैं 3 बार सांसद रह चुका हूं, इस बार किसी और को मौका चुनाव लड़ने को दे। आडवाणी के साफ शब्दों में खारिज करते हुए कहा कि इस बार चुनाव नहीं, चुनौती है और आपको ही लड़ना है। पता नहीं भगवान का भी यही इच्छा थी। चुनाव प्रचार के ही क्रम में आज ही के दिन 15 मई 1991 को कोंच प्रखंड के कठोतिया में माओवादियों उग्रवादी संगठन ने हत्या कर दी थी। खुफिया एजेंसी ने पूर्व में ही आगाह किया था, आपके साथ कोई घटना घट सकती है। जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा हेतु अंगरक्षक भेजा, पर स्वर्गीय चौधरी इन शब्दों में लौटा दिए गए कि मेरे पास वैसा बॉडी गार्ड नहीं है कि मुझे गार्ड की जरूरत पड़े। सचमुच चौधरी जी अजात शत्रु थे। वहीं डॉक्टर देव कुमार चौधरी ने कहा कि मेरे पिताजी दलित परिवार से आते थे, इसलिए उनके साथ पार्टी में पक्षपात करने का काम किया गया। उन्होंने जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। अभी भी समय है। स्वर्गीय ईश्वर चौधरी को भारत रत्न देने के साथ ही उनके नाम पर बने शहीद ईश्वर चौधरी हॉल्ट पर बुनियादी सुविधा देकर सरकार वो उन्हें नहीं मिला। अभी भी समय है। स्वर्गीय ईश्वर चौधरी को भारत रत्न देने के साथ ही उनके नाम पर बने शहीद ईश्वर चौधरी हॉल्ट पर बुनियादी सुविधा दे सरकार। इस अवसर पर बाला सिंह, नागेंद्र सिंह, मुन्ना पटवा, गोपाल पटवा, प्रदीप चंचल, संतोष कुमार सिंह, रूपेश कुमार वर्मा उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। मनाई जा रही है ईश्वर चौधरी जी का आज 34वां पुण्यतिथि मनाई जा रही है, लेकिन हमें बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है आज कि जिस समय सांसद का इलेक्शन जीते उस समय से वो जब तक वो जिंदा रहे उनका पार्लियामेंट में एक अलग पहचान हुआ करता था। लेकिन आज भी बीजेपी का सरकार है जो पूर्ण बहुमत है, जो सरकार को नज़र देना चाहिए कि वो जिंदा रहे या ना रहे, उनका परिवार का राजनीतिक जिंदा रहना जरूरी है। और मैं सरकार बीजेपी एनडीए से मैं यह मांग करता हूं कि उनका प्रमोद चौधरी जो भतीजे हुए ईश्वर चौधरी जी का, वो सेम टू सेम उनका व्यवहार का है, लेकिन अभी तक कोई राजनीतिक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं मानपुर की ओर से और पूरा गया की ओर से एक मांझी समाज पे ध्यान देने का जरूरत है, जिससे ईश्वर चौधरी के पूरे परिवार को भी चौधरी समाज को एक अलग पहचान मिले जो 71 में मिला करता था। मैं मुन्ना कुमार पटवा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 49। आज जन जन के नेता शहीद ईश्वर चौधरी जी, जिनका आज 34वां शहादत दिवस है, और ऐसे मौके पे आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पे बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी का आगमन हुआ, स्थानीय विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी का आगमन हुआ, और मानपुर क्षेत्र के सहित गया जिले के कोने कोने से कई वरिष्ठ लोगों का आज पुण्यतिथि के अवसर पे एकत्र होने का अवसर मिला। हम बताना चाहते हैं कि आज ही के दिन ईश्वर चौधरी जी का एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या हुई थी। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोंच प्रखंड के कठोतिया गांव में 15 मई 1991 को आज 34 वर्ष बीत चुका है, और आज भी उनकी जो लोकप्रियता है जन जन में, आज भी उनकी लोकप्रियता जो है खुशबू की तरह फैली हुई है।
और आज शहादत दिवस के अवसर पे हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि शहीद ईश्वर चौधरी जी की जो पुण्यतिथि है या तो जन्म दिवस सरकारी स्तर पे मनाया जाए, यही आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पे हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर सहकारिता मंत्री आए थे डॉक्टर, उन्होंने उन पर प्रस्ताव रखा गया कि ईश्वर चौधरी हॉल्ट को थोड़ा और बेहतर व्यवस्था दिया जाए, साथ ही साथ उनका जो मूर्ति लगा हुआ है यहाँ पर उसको भी बढ़िया और सुचारू रूप से देख रेख किया जाए, आदमकद मूर्ति लगा जाए। क्या लगता है निश्चित तौर पे तिथि तक हो पाएगी? निश्चित तौर पे हमारे जो मंत्री जी और स्थानीय विधायक जिन्होंने आश्वासन दिया है, हम उनका इंतजार करते हैं, क्योंकि आज 34 वर्ष हो चुका है और अभी आप देख भी रहे हैं कि आज जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है निजी फंड से किया गया है। यहाँ पे तो आते हैं कोई सरकारी और सरकारी आप ज़्यादा फोन पे ज़्यादा बोलना भी चैनल के माध्यम से ठीक नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमारे मंत्री जी स्थानीय विधायक जी जो भी आश्वासन दिए हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो, यही हम अपेक्षा करते हैं। मेरा नाम प्रमोद चौधरी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का उपाध्यक्ष हूँ और दिवंगत आत्मा शहीद ईश्वर चौधरी जी का मैं भतीजा हूँ। ये देखिए, पहले तो मैं ईश्वर चौधरी जी को नमन करता हूँ, क्योंकि उनके जैसा पुण्य आत्मा हम लोग बहुत लीडर देखे हैं, बहुत बचपन से लेकर आज तक लीडर ही देख रहे हैं। और उस लीडरशिप में चूँकि हम बहुत छोटे से इनसे जुड़े हुए थे, हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र और बड़े भाई के रूप में थे ये, और हमारे केंदुई में उनके का आना जाना बहुत था। हर पर्व त्यौहार में ईश्वर चौधरी जी हमारे घर के बीच में हुआ करते थे और हम लोगों को गोद में खिलाए हुए। आज उनका शहादत दिवस पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। तो और ऐसे लीडर जो गया जिला के जिस समय भारतीय जनता पार्टी के जब 2 MP जीते थे उसमें ये इनका स्थान था। तो ये कितने महान थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर चौधरी जी एकदम सरल व्यक्ति थे और एक थैला झोला लेकर के स्कूटर पर चलते थे। तो इन पे कभी नहीं लगा कि ये बहुत सांसद हैं और जो रुतबा उस तरह का नहीं, एक साधारण वर्ग से और साधारण तरीके से चलने वाले ये लीडर थे। हम इनके पुण्य आत्मा को हम लोग नमन करते हैं। इनकी इस पुण्य तिथि पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी यहाँ पर रहे, स्थानीय विधायक देवदत्त सिंह जी मौजूद रहे, स्थानीय पार्षद एवं गणमान्य लोग यहाँ पर शामिल हुए और इनको हम लोग आज याद करते हैं और इनको आने वाले दिन में भारत रत्न का दर्जा मिलना चाहिए। इनकी शहादत हुई थी, इनकी हत्या की गई थी, तो इनके गया जी में इनका जो नाम है पूरे देश में ईश्वर चौधरी का जो कार्यकलाप रहा है बहुत अच्छा रहा है। तो मैं इनको नमन करते हुए धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि आज हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उन सभी को इस पुण्यात्मा के लिए मैं ईश्वर चौधरी को नमन करता हूँ। संतोष सिंह, प्रदेश कार्य समिति भाजपा बिहार। जो बात है, ये रेलवे का जमीन है ना, है रेलवे की जमीन में न प्रेम जी कुछ करेंगे न हम करेंगे। हमको झूठ बोले नहीं आता है, ठगे वाला हम आदमी नहीं है। इसमें हम लोग डेलीगेशन बना के हम लोग, हमारे MP हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, हम लोग केंद्रीय मंत्री से मिले डेलीगेशन बना के, उसमें आप लोग कहेंगे तो मैं भी साथ चलूँगा और चल के केंद्रीय मंत्री जब आवे तो हम लोग चल के और केंद्रीय मंत्री जी से मिले और मिल के इस बात को एक प्रस्ताव बना लीजिएगा पहले ही, और मिल के हम लोग इस बात को रखेंगे। वो यदि जरूरी समझेंगे, यदि अकेले वो मिल के रेल मंत्री से मिल के इस काम को करावेंगे तो फार बेटर। यदि वो चाहेंगे कि नहीं एज MLA आप भी चलिए तो मैं भी चलने के लिए उनके साथ तैयार रहूंगा। रेल मंत्री जी उनका ध्यान करा दिया गया, सहमत है। हाँ, हम लोग चल के उनसे मिलिए और कैसे काम हो इस पर सोचना चाहिए। और प्रमोद जी आप एक काम कीजिए, चंचल बाबू दोनों, कि ईश्वर चौधरी जी का जो फोटो हो, जैसे बैठे हुए हैं इसी टाइप का, सुनिए ना मेरा बात, उस फोटो को आप लेके मेरे डेरा पर हमसे मिलिए और
उस फोटो को हम लोग देख लेंगे, सेलेक्ट कर ले और उसके बाद पत्थलकट्टी में वो फोटो हाफ बनेगा। हम लोग पत्थलकट्टी में चल के या आप लोग के भेज के हम लोग को चलना होगा, उसको बनवावेंगे फोटो के और यहाँ स्थापित कर दीजिए। उनका के जो बात है रेलवे का जमीन है ना, रेलवे की जमीन में न प्रेम जी कुछ करेंगे न हम करेंगे। हमको झूठ बोले नहीं आता है, ठगे वाला हम आदमी नहीं है। इसमें हम लोग डेलीगेशन बना के हम लोग, हमारे एमपी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, हम लोग केंद्रीय मंत्री से मिले डेलीगेशन बना के, उसमें आप लोग कहेंगे तो मैं भी साथ चलूंगा। बिल्कुल आपको रहना है। और चल के केंद्रीय मंत्री जब आवे तो हम लोग चल के और केंद्रीय मंत्री जी से मिले और मिल के इस बात को एक प्रस्ताव बना लीजिएगा पहले ही, बना लेंगे और मिल के हम लोग इस बात को रखेंगे। वो यदि जरूरी समझेंगे, यदि अकेले वो मिल के रेल मंत्री से मिल के इस काम को करावेंगे तो फार बेटर। यदि वो चाहेंगे कि नहीं एज एमएलए आप भी चलिए तो मैं भी चलने के लिए उनके साथ तैयार रहूंगा रेल मंत्री जी से। उनका ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है, लेकिन सहमत है। हाँ, हम लोग चल के उनसे मिलिए और कैसे काम हो, कैसे काम हो इस पर सोचना चाहिए। और प्रमोद जी आप एक काम कीजिए, चंचल बाबू दोनों, कि ईश्वर चौधरी जी का जो फोटो हो जैसे बैठे हुए हैं इसी टाइप का, सुनिए ना मेरा बात, उस फोटो को आप लेके मेरे डेरा पर हमसे मिलिए और उस फोटो को हम लोग देख लेंगे, सेलेक्ट कर लें और उसके बाद पत्थलकट्टी में वो फोटो हाफ बनेगा। हम लोग पत्थलकट्टी में चल के या आप लोग के भेज के हम लोग को चलना होगा, उसको बनवावेंगे फोटो के और यहाँ स्थापित कर दीजिए। उनका कई फोटो मेरे पास है, हाँ, अनेकों फोटो है, हाँ, आप चयन कर लेंगे। हाँ, कि 34वीं पुण्यतिथि है और उनका पुत्र होने के नाते मैं गया की जनता को यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब तक वो इस धरती पर रहे, गया का उन्होंने सर्वांगीण विकास किया और उसके लिए तत्पर रहे, हमेशा गया के लोगों के बीच ही रहे और हमेशा उनके बारे में सोचते रहे। गया का विकास करते करते और 15 मई, आज से ठीक 34 साल पहले 15 मई 1991 को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उनके नक्शे कदम पर चलना है, ऐसा आज हम लोग संकल्प लेंगे और गया के लोग आज भी उनको याद करते हैं। अभी सुबह हम लोग स्वर्गीय ईश्वर चौधरी हॉल्ट पर माल्यार्पण करने उनके प्रतिमा के पास गए थे। वहाँ पे हमने माल्यार्पण किया। करीब 22 साल हॉल्ट बने हुए भी हो गया है। तो भारत सरकार और रेल मंत्रालय से मैं ये मांग करता हूँ कि उस हॉल्ट पर स्वच्छ जल, शीतल जल पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर स्वच्छ शीतल जल पीने की व्यवस्था की जाए। और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि स्वर्गीय ईश्वर चौधरी जैसा नेता जो बिरले ही मिलते हैं, अब इनको भारत रत्न की उपाधि दिया जाए, ये मेरी मांग है। यात्री सुविधा भी बहुत नहीं है वहाँ पे, शेड भी नहीं सुविधा नहीं है। शेड जो है उसका लंबा शेड होना चाहिए, उसमें शेड नहीं है। मूर्ति को लेकर भी आदमकद मूर्ति लगाने की बात हो रही है। आदमकद वहाँ पे तो हट पे मूर्ति है, आदमकद मूर्ति लगाने की बात बहुत पहले एक बार हुई थी राय काशीनाथ मोड़ पर, लेकिन वो बात आई गई हो गई। भाजपा को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए। आज के डेट में भाजपा से भी मैं सवाल करना चाहता हूँ, भाजपा ने एक भी तस्वीर अपने कार्यालय में स्वर्गीय ईश्वर चौधरी का नहीं लगाया। इधर तो मैं काफ़ी दिनों से जिला कार्यालय में गया नहीं, पता नहीं जिला कार्यालय में है कि नहीं, लेकिन प्रदेश कार्यालय में तो नहीं है, ये कन्फर्म है। कम से कम प्रदेश कार्यालय में तो होना ही चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के नेता थे वो, जिस समय पूरे जनसंघ में सिर्फ 2 सांसद जीत के गए थे, हमारे पिताजी भी स्वर्गीय ईश्वर चौधरी उसमें थे। तो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, कैलाश जी के साथ उनका उठना बैठना था, अटल जी के साथ बिना रोक टोक वो उनके घर पर जाते थे। इस तरह के नेता का एक चित्र कम से कम केंद्रीय कार्यालय में भी दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन ये सब है नहीं। भाजपा इस मुद्दे पर सवालों के घेरे में है।
क्या लगता है कि भाजपा की मतलब सवर्णों की मतलब हम कह सकते हैं कि आज चूँकि इनको अगर उपेक्षित किया गया है तो सिर्फ इसी कारण से कि मतलब जो है वो देखिए कुछ हद तक इसमें है सच्चाई, कुछ हद तक इसमें सच्चाई है। स्वर्गीय ईश्वर चौधरी अगर उच्च जाति के होते तो आज इनकी स्थिति भाजपा में कुछ और होती और कार्यालय में इनकी तस्वीर होती और राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम प्रदेश स्तर पर इनका पुण्यतिथि मनाया जाता। लेकिन दलित होने के कारण ऐसा लगता है कि उपेक्षित। हाँ, परिचय दे दीजिए अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर देव कुमार चौधरी, पुत्र स्वर्गीय ईश्वर चौधरी, पेशे से MBBS डॉक्टर।